हाँ, तो आप सबका स्वागत है मास्टरमाइंड क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौवा लोंदी। अरे कौवा लोंदी नहीं, कोलेंट बॉन्ड पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। हाँ नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरे स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। यह है कल्लू और यह है बल्लू। तो आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में ना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कोलेंट बॉन्ड। कोलेंट बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध और इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहते हैं विद्युत ऋणता। और इसके बारे में हम नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे अभी आगे देखो। चलो, तो सबसे पहले हम लोगों को सहसंयोजक बंध पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद विद्युत दृढ़ता पढ़ना पड़ेगा। इनको पढ़ने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट में ये सब पॉइंट मिलेगा। हाँ, तो अब क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध या कोलेंट बॉन्ड की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि जब दो एटम या परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड बनाता है, तो उस बॉन्ड को ना हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है दूसरे हाइड्रोजन से, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है पहले हाइड्रोजन से और मिलकर बना लेता है H2 अणु। H2 अणु बनाता है। उसी प्रकार नीचे देखो, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है क्लोरीन से, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है हाइड्रोजन से और यहाँ पर बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक। अब देखो, इसका अर्थ तो हम लोग नहीं समझे सर। अरे शेयरिंग कर रहा है और शेयरिंग करता है ना, तो बॉन्ड बनता है और बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, यहाँ देखो दूसरा मैं लिखा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता। अब ये क्या है सर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करे ना, उसको कहते हैं विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति होती है, करेक्टर होती है, उस करेक्टर को कहते हैं हम लोग विद्युत ऋणता। अब देखो यहाँ पर Cl देखो, जिसको क्लोरीन कहते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, तो उस प्रवृत्ति को, उस करेक्टर को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणता। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है सिमिलर एटम और यहाँ पर है डिसिमिलर एटम। तो भैया जी, सिमिलर एटम मतलब क्या नहीं जानते? सिमिलर एटम मतलब सामान्य परमाणु है। क्या दो सामान्य परमाणु है? अब यहाँ पर देखो, डिसिमिलर एटम मतलब क्या भैया? डिसिमिलर एटम मतलब अलग अलग परमाणु, अलग अलग प्रकार के एटम। देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन। हाँ सर बिल्कुल है, अलग अलग। ठीक है, अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इतना काम करोगे आप लोग लास्ट में भैया। अब देखो, सिमिलर एटम और डिसिमिलर एटम तो जान गए। सिमिलर एटम मतलब सामान्य परमाणु है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहला वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन को शेयर करता है, दूसरा वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन को शेयर करता है और उनके बीच बन जाता है बॉन्ड। और उस बॉन्ड को क्या कहते हो आप लोग? कोलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है सर, अब नीचे आ जाओ भैया। यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ भी ब्रोमीन है, तो ये सिमिलर एटम हुआ। अब क्या करता है, ब्रोमीन अपना
इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन को शेयर करता है और दूसरा ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन पहले वाले को शेयर करता है, तो उनके बीच बन जाता है बॉन्ड और उस बॉन्ड को क्या कहते हो? कोवेलेंट बॉन्ड। चलो अब नीचे आ जाओ। अब देखो इसमें पहला क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पहले वाले क्लोरीन से शेयरिंग करता है और उनके बीच क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को क्या कहते हो? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। अब इधर आ जाओ। डिसिमिलर की मैं बात करूं, डिसिमिलर एटम की मैं बात करूं, तो वहां पर एक हाइड्रोजन होगा तो एक क्लोरीन होगा, अलग अलग परमाणु होगा। अब यहां पर ना जी पहला जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयरिंग करता है और वहां पर ना बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को क्या कहते हो? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। आगे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देता है और फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों का, तो क्या बनता है? बॉन्ड बनता है भैया। और बॉन्ड को क्या कहते हो? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। चलो इतना तो जान गए। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? H2 अणु बनेगा। ठीक है। ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा? ब्रोमाइड बनेगा। फिर क्लोरीन और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्लोराइड बनाता है। ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके हाइड्रोक्लोरिक बनाता है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के बाद क्या बन जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे आप लोग देखते जाना। हाँ, अब आगे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ था तो कोवेलेंट बॉन्ड बना था। उसी तरह ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना था। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना था। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना था। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना था। ठीक है। अब आगे देखो, आगे ये कहता हूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है क्या वो बीच में है। ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग था, क्या वो इलेक्ट्रॉन बीच में है? बिल्कुल है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच क्या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है और वो बीच में है, सेंटर में है। तो बताओ क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हुआ है उन इलेक्ट्रॉनों के पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। ये आप लोग कहते हो लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये झूठ मूठ का है भाई। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये सब सेंटर में ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये सिमिलर एटम है। इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है वो कहाँ पर रहेगा? सेंटर में रहेगा, मिडिल में रहेगा। अब देखो डिसिमिलर एटम की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ रहता है ना वो क्लोरीन की ओर आकर्षित होता है, यहाँ पर फ्लोरीन की ओर आकर्षित होता है। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत दृढ़ता में कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस एटम को उसकी विद्युत दृढ़ता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन विद्युत दृढ़ता शो करता है, यहाँ पर फ्लोरीन विद्युत दृढ़ता इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर आकर्षित होता है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर एटम और डिसिमिलर एटम दिख रहा है जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच भी बना है, इनके बीच भी बना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता है सेंटर में होता है, अभी पढ़ा है तुरंत। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच देखोगे तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कहाँ है? अभी सेंटर पर है। लेकिन कुछ समय बाद कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है ना तो क्लोरीन क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन प्लस चार्ज वाला हो जाता है और क्लोरीन जो होता है माइनस चार्ज वाला हो जाता है।
अब इस थ्योरिकल को समझने के लिए इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सहसंयोजक बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा और जो क्लोरीन है ना सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, वही जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जो पेयरिंग हुआ है यही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ना भाई। तो ये जो होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या कर लेता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, थोड़ी दूरी पर अपनी ओर खींच लेता है और खींचता है ना तो हाइड्रोजन को प्लस कर देता है और खुद क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ऐसा जो इफेक्ट होता है ना उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट होने वाले को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा में लिखेंगे जब दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर आकर्षित होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होता है। इस स्थिति में इस दौरान जो एटम है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें प्लस चार्ज और जो एटम सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखो, हाँ अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का होता है। पहला माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होता है, विथड्रॉ होता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है, डोनेशन होता है, प्रतिकर्षण होता है, उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। अब देखो आगे मैं ये बोलता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने कार्बन का चैन लिया है और कार्बन के चैन का नाम मैंने सिस्टम दिया है। यहां पर देखो एक से लिखा हूं, वो क्या है, एक एटम है जिसको नाम दिया हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना सर वो पावरफुल है, थोड़ा ताकतवर है, थोड़ा बलवान है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये। अब देखो तो क्या ये इन दोनों के बीच जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बिल्कुल करेगा। और आकर्षित करेगा तो कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कार्बन और कार्बन के बीच बनता है सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, अकेला बॉन्ड बनता है तो वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कार्बन कार्बन के बीच बनता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच बन जाए मान लो ट्रिपल बॉन्ड, तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड और बीच वाला पाई बॉन्ड। क्लियर। अब आगे देखो, इसको तो समझ गए। अब मैं कहता हूं कि आप लोगों को दूसरा डायग्राम देखना है। वहां पर देखो सी 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 मतलब कार्बन को मैं फिर से सिस्टम नाम दिया हूं। यहां पर एक कॉइल लिया हूं जिसको मैं वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव कहता हूं। वीक मतलब कमजोर है वो थोड़ा। अब देखो सिस्टम क्या है, उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणता अब सिस्टम की क्या है, अधिक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कौन, सिस्टम। तो यहाँ पर यह देखा जाता है, इधर देखो यहाँ पर क्या होता है, जो पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और वहां पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो इसको लेम्डा माइनस चार्ज से दर्शाऊंगा। अब सिस्टम की मैं बात करूं तो सिस्टम में कार्बन कार्बन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, अगर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला गया तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग किया रहता है उसको आकर्षित करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो वहां पर पहला जो कार्बन है उसमें लेमडा प्लस चार्ज आ, दूसरा जो कार्बन है वहां पर डबल लेमडा प्लस चार्ज आ, और जहां तीसरा कार्बन है वहां ट्रिपल लेमडा प्लस चार्ज लगा दिया जाता है। इतना क्लियर। अब देखो मैं दूसरा डायग्राम की बात करता हूं तो फिर से कार्बन को मैं सिस्टम नाम देता हूं और वाई को इलेक्ट्रोनेगेटिव देता हूं और इस बार वो थोड़ा वीक है, कमजोर है और सिस्टम क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो गमन होगा, गति होगा, अब सिस्टम की ओर होगा। तो क्या होता है इस स्थिति में कार्बन की ओर होता है तो पहले कार्बन पर लेमडा माइनस चार्ज, दूसरे कार्बन पर डबल लेमडा माइनस चार्ज, तीसरे कार्बन पर ट्रिपल लेमडा माइनस चार्ज लग जाता है और वाई पर लेमडा प्लस चार्ज लगा दिया जाता है। अब इतना क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन सब का एग्जाम्पल यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इनको सबको मैं बताते जाता हूँ। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। मतलब जितना भी क्रियात्मक समूह है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, सभी एल्काइल समूह जैसे मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर सभी एल्काइल ग्रुप इस सब का एग्जाम्पल है। अब देखो माइनस आई इफेक्ट में क्या क्या आएगा, क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह क्या क्या आता है, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, अमीनो ग्रुप आएगा, साइनाइड आएगा और कार्बोक्सिलिक समूह आएगा। अब देखो प्लस आई इफेक्ट कौन देगा, प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखो CH3 मेथाइल या मेथिल कहते हो, C2H5 इथाइल या एथिल कहते हो। यहाँ पर देखो CH3 आइसोप्रोपिल कहते हो। तो जितना भी एल्काइल समूह है वो प्लस आई इफेक्ट होगा और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट में सभी जो क्रियात्मक समूह होंगे ना वो सब प्रेजेंट होंगे। अब लास्ट में क्या करते हैं, मैं कल्लू और बल्लू से क्वेश्चन पूछूंगा, वो सब का आंसर फटाफट देंगे। क्लियर। तो हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो क्या बनता है। ऑप्शन ए कवालोदी, ऑप्शन बी क्लोजअप, ऑप्शन सी विद्युत दृढ़ता और ऑप्शन डी है कोवेलेंट बॉन्ड। सर ऑप्शन ए कवालोदी। अबे कुछ भी सर, डी ऑप्शन सही है, कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, तो आप लोगों का आंसर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी गुड। ठीक, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस आई इफेक्ट में एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है। ऑप्शन है आपका ए मारता है, बी हाथ दिखाता है, सी गाली देता है और डी है आपका प्रतिकर्षित करता है, डोनेट करता है। तो आंसर का जवाब आप लोग दीजिए। सर ऑप्शन बी आंख दिखाता है। ओ भाई सर गलत है। फोर्थ ऑप्शन डोनेशन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। डी हाँ, तो आपका कहना है प्रतिकर्षित। ठीक है, तो लॉक कर दिया जाए। हाँ, तो लॉक कर दिया जाए। ये आंसर होता है आपका प्रतिकर्षी। ठीक, थैंक यू दोस्तों। मेरा यह डबल रोल वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को फटाफट कर दीजिए शेयर। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।